लेकर के और गंगा नहा लिया। मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको विदा किया। मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको विदा किया। डोली चली और घर से सपनों की खोई। डोली अरे डोली चली गाँव और घर से थी सपनों की खोई। डोली मेरे परिवारी छूट गए, मेरे घर वाले छूट गए, आज ये कैसा सिला दिया। मेरी बेटी बहुत रोया जब तुझको विदा किया। आज हर बाप अपनी बेटी का जब विवाह कर लेता है ना तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, बोले आज मेरा उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। आज तक ऐसा भाई, कोई ऐसा पिता नहीं हो सका जो कुंवारी बहन बेटी को अपने घर में रख सके। क्योंकि महाराज बेटी तो पराया धन होती है और पराया धन अपने घर में रखना पाप बताया है। आज देवकी अपने पिता से गले से लग कर के रोने लगी तो देवक ने अपनी बेटी को समझाया, बेटा ससुराल तो जाती हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बेटी जब ससुराल जाए तो अपनी बेटी को समझा कर भेजना चाहिए। हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है। ऐसी बात नहीं कि आज नहीं समझ आते, समझ आते आज भी हैं, लेकिन फर्क थोड़ा बदल गया है, समय चेंज हो गया है। जैसे ही लली रोई, जैसे ही बिटिया रोई, जैसे ही लली रोई से मम्मी की, लली बुढ़िया चुप है जा, रो रो मत, चुप है जा। काय बिटिया काय को रोते तो से कोई कछु कहे, तेरी सास कहते ससुर कोई कछु कहे तो तू हमें फोन कर दिए लली, हाँ देखे तो हम लेंगे। अब लली काय को मानती है, छूट तो तुमने पहले ही दे दी कि कोई कछु कहे तो हमें फोन कर दिए। अरे मेरी माताओं, अपनी बेटी को विदा कर रही हो कि युद्ध करने के लिए भेज रही हो? अपनी बेटी को ऐसी सीख दो, बोले बेटा जहां जा रही हो वहां पर हमारी लाज बचा करके रखना। ऐसी बातें कहो। बोले नहीं लली तो से कोई कछु गए तू हमें फोन कर दी, रो मत जा। और दूसरी बात, मेरी माताओं ध्यान से सुनना, आज कुछ माताओं का, सबका नहीं, कुछ माताओं का ये विचार है, कुछ माताओं का हाथ होता है अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में, और ना मानो तो देख लेना आस पड़ोस कहीं। जैसे ही लली को ब्याह हुई की गो, लली को ब्याह हुई की गो, अब मम्मी ने फोन लगाया वो शुरू करो, लली क्या कर रही है, लली रोटी खाए ली, लली का है रहो। अरे भैया वह चैन से जियन दे हो, क्योंकि तुम सब दिन फोन करोगी। बात भैया, पहली बात तो एक घर छोड़ के गई है, घर छोड़ करके गई है तो याद तो से आएगी, क्योंकि बेटी अब एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में एकदम एडजस्ट नहीं हो सकती, एकदम मिल नहीं सकती, तो उसे वैसे भी थोड़ी याद सताएगी। अब तुमने फोन करे वो शुरू करो, लली
तेरी सासू का कर रही है, तेरी सासू ढंगते बोलते हैं कि ना है। अब भैया तुम दिन में 50 बार फोन करोगी, बाको दिमाग वैसे ही बदलेगो, और दिमाग बदलेगो तो कहूँ सासू से लड़ेगी, कहूँ आदमी से लड़ेगी, और जब घर में लड़ाई होगी तो घर को बर्बाद होएगो तुम्हारी लली को। हाँ, अपनी बेटी का अगर घर सुधारना है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि माँ के लिए बेटी सर्वश्रेष्ठ होती है। करो फोन, पूछो हाल चाल पूछो, लेकिन इतने मत पूछो कि लली को घर बर्बाद करके रख दो। दूसरी बात, कुछ माताओं का विचार होता है, सबका नहीं, कुछ माताओं का विचार होता है कि हमाओ लला यानी हमाओ दमान हमारी बिटिया की सब बात माने। हमाओ दमान हमारी बिटिया की हर एक बात माने, लेकिन हमाओ लला हमारी बहू की एक न माने। ऐसा हो सकता है? अगर तुम सोच रही हो कि हमाओ लला हमारी बहू की एक न माने, तो भैया बेहू तो कहू को लला है, वो कैसे मान ले वो तुम्हारी लली की? अगर तुम अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हो, तो सबसे पहले जो दूसरे की बहू तुम्हारे घर में आई है, दूसरे की बेटी घर में आई है, उसे तुम्हें सुखी रखना होगा। क्यों? क्योंकि दशरथ के आंगन में जब 4 बहुएं आई, तो दशरथ ने अपनी रानियों से एक बात कही थी कि बधू लड़किनी और पर घर आई और राख्यो नेन पलक की नाई। जिस प्रकार हमारे पलकों की रक्षा नेत्र करते हैं, यानी नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपनी बहुओं की रक्षा करनी होगी। अब तुम दूसरे की बेटी घर में आई, बाय तो तुमने तारो लो जामे तारो बामे तारो चाबी लई घुस लई और निकल गई। अब बहू बैठी है, कब मम्मी आवे तब पूछे सब्जी का बनेगी, तब ऐसी डुकरियों को का हो तो पता है? जब बुढ़ापा आ जाते हो तब बेई बहू का कहते हैं, अरे गयो गयो री सासू तेरो राजे, अरे गयो गयो री सासू तेरो राजे, जमानो आएगा बहुने को। अरे तुम तो सास चपो रसोई मजे में आवे, अरे तुम तो सास चपो रसोई मजे में आवे। ओ पी करी सासो तेरो साग, अरे तुम तो साथ ले पानी ना वो हम नहीं को जावे। ओ जोनी हमारी तुम पीछे जमानो यहाँ बहुने को। डुगरिया तब का नहीं बताए, कहाँ करूँ राम तो मेरी आए गयो, कहाँ करूँ राम तो मेरी आए गयो। अब बहू ना पूछ रही, तब कह रही क्या करें बहू पानी दे दे। अब बहू का पानी दे दे, तुमने जवानी में भाई देखो ना, अब बुढ़ापा है, अब पानी मांग रही है। और एक बात, अब ये बात तो हो गई हमारी माताओं की, लेकिन मेरी बहनाओं आप भी ध्यान रखो कि आप अपने घर से गई हो, आप अपने घर से गई हो अपने माता पिता को छोड़कर, वो तो मम्मी पापा हैं, और जहाँ गई हो बे डोकरा डोकरिया है। मेरी बहनों
अगर आप उन्हें माता पिता की तरह समझोगी तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे घर में, क्योंकि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति होगी हमेशा माता लक्ष्मी उसी जगह पर वास करती है। जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, आनंद रहता है, उसी घर में माता लक्ष्मी वास करती है। आज महाराज उग्रसेन, और एक बात, जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी को जब जाती है ससुराल बेटी तो जल पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है अम्मा? काय को पिलाया जाता है? लली को ब्याह है कि विदा होते है तो पानी पिलाया जाता है, वो काय को पिलाया जाता है? महाराज परिचय क्यों पिलाया जाता है वो पानी? पूजा को नहीं पिलाया जाता कि भरिया को रोत रोत गलो सूख गो है। हाँ, वो पानी इसलिए पिलाया जाता है तो उस जल को यानी जल की सौगंध दी जाती है। बेटी से कहा जाता है बेटी इस जल को जुठा करके पी करके इस पे हाथ रख करके कहो कि जहां जा रही हो वहां इतनी पानी वाली निकलोगी कि 3 कुल की लाज बचा कर रखोगी। 3 कुल कौन से? एक जहां से जा रही हो वो, एक जहां पर जा रही हो वो, और तीसरी ननिहाल। 3 कुल की लाज बचा करके रखोगी, ये उस जल की सौगंध दी जाती। जाके का जना पिलाओ जाता ले कर रोत रोत गलो सूख गो। आज महाराज देवक बोले बेटा कि बाबुल का ये घर बेटी जय जय पल का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटी सुबह पिया घर खाना है। बाबुल का घर सब सखियां बोली बहना तुझे सखियों क्या याद न आएगी। ओ आली तुझे सखियों की क्या याद न आएगी। छोड़े हमको चली बहना, ओ छोड़े हमको चली बहना, घर पिया का सजाना बाबुल का घर बहना, जो पल का